बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज दो खबरें बड़ी अहम हैं, उस पर हम तबसरा करने जा रहे हैं कि बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक लफ्ज़ी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये इंतखाबी मुहिम का एक सिलसिला समझा जाता है कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं वो एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी करते दिखाई देते हैं। एक जानब आज पेशावर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक वर्कर कन्वेंशन से ख़ताब किया, तो दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने भी लाहौर में आज बहुत बड़ा दावा किया है। ये दावा जो राना सनाउल्लाह ने क्या किया है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पहले आप बात कर लेते हैं जो पेशावर में आज एक बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वर्कर से ख़ताब करते हुए कहा है कि हमें जो मौका दिया है वो आज 70 साल के और 75 साल के बाबों की बजाय मुझे मौका दिया जाए और नौजवान नस्ल को मौका दिया जाए। उन्होंने ये बात भी आज इस मामले में बावर करवाई है और कहा है कि पाकिस्तान में 2018 में जो खेल खेला गया था उस खेल के नतीजे में नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया और नौजवान नस्ल को यू टर्न लेने पर आमादा किया गया और उनको एक बयान उनके ज़हन नशीन किया गया कि यू टर्न लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये यू टर्न जो कौमों की बका के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि कौमें जो फैसले करती हैं उन पे अमल दरामद करते हुए आगे बढ़ती हैं। बिलावल भुट्टो आज जो उम्मीद लगा बैठे हैं नौजवान नस्ल से और उन कुफ्तों को पैगाम देना चाह रहे हैं कि मुझे एक नौजवान होने की हैसियत से अगला प्राइम मिनिस्टर बनाएं या मेरी पार्टी के जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसमें हमें खेलने नहीं दिया जा रहा, लिहाजा हमें बेहतर एक माहौल मुहैया किया जाए ताकि हम भी अगली हुकूमत में शामिल हो सकें और वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकें। ये जिन कुफ्तों को पैगाम दिया जा रहा है उनके साथ आज जो बातें भी हैं बिहाइंड द सीन वो चलती दिखाई देती हैं। तो राना सनाउल्लाह ने भी इसी तरह ही गुफ्तगू का जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते लाहौर में कहा है कि हम 120 से 125 सीटें जीतने जा रहे हैं। ये जो राना सनाउल्लाह का दावा है किस बुनियाद पर है, ये अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि आप अंदाज़ा करें कि आज अमरीकी सफ़ीर जो नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात की है, जिसमें नवाज शरीफ ने अपनी आइंदा इंतखाबात की तरजीहात भी बयान की हैं और अपने जो उनके साथ मामला था वो भी डिस्कस किए हैं। उम्मीद इस बात पे बढ़ती जा रही है कि अमेरिका का इस वक्त जो मुल्क में असर अंदाज होने का जो सिलसिला है वो जमहूरी कुव्वतों के साथ इस वक्त जमहूरी सियासी जो पार्टी हैं उन पर भी असर अंदाज होने का सिलसिला जारी है। ये वो सियासी जमातें हैं जो हमेशा अमेरिका के ही एक उनके बगल बच्चे बने रहते हैं और उसी नतीजे में ही हुक्मरानी इन्हें मिलती है। आज भी जो हुक्मरानी की बात हो रही है तो नवाज शरीफ की जो जाती उम्र में अमरीकी ओहदेदारान की मुलाकात हुई है, ये उसी बात का सिलसिला है कि वहाँ से जो आज एक पैगाम मिला है और उस पैगाम के नतीजे में दोनों के दरमियान जो डायलॉग हुए हैं उसमें मुस्तकबिल की जो एक लाइन खींची गई है, उस लाइन को खींचने के सिलसिले में जो मुलाकात है उसके नताइज भी जल्द बाहर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो राना सनाउल्लाह ने आज दावा किया है, मैं समझता हूँ कि ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो कहते हैं कि हमारी बात हो गई है। जिन कुव्वतों के साथ इनकी बात हो गई है तो इनका एजेंडा भी यही रहा है कि आज हमारा इस वक्त जो वोट को इज्जत देने का जो हमें पैगाम देते रहे हैं अपने वर्कर्स को, आज उनके पास कोई ऐसी लाइन भी नहीं रही कि जिस लाइन को ड्रा करें और उस पर चलते हुए अगला बयानिया बनाएं और पाकिस्तान की जो आवाम पर महंगाई के बोझ हैं, जो बिजली का बोझ है, जो इस वक्त मुख्तलिफ कीमतों के इजाफे की वजह से आवाम बिल्कुल दलदल में फंस चुका है, इस आवाम के सोचने के लिए या इस आवाम को कुछ देने के लिए इन सियासी जमातों के पास अभी तक कोई ऐसी लाइन नहीं कि जो बयान करके आगे बढ़ सके। मसला ये कि जिन जमहूरी कुव्वतों उन कुव्वतों ने जिन्होंने जमहूरी रवाज यहाँ पर कायम किया था या उन कुव्वतों ने जिन्होंने यहाँ पर जमहूरी निज़ाम को लाकर खड़ा करना है या इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाकर इसको बेहतर करना है, तो दूसरी जानब आज इलेक्शन कमीशन में भी एक नादरा के साथ MOU साइन किया है। EMSC सिस्टम बनाया है कि जो तमाम वोटिंग का सिस्टम जो है वो नादरा के ही सिस्टम के साथ ऑपरेट होगा और उन्होंने एक मुआहदा तय कर लिया है। ये मुआहदा जो तय किया है उसके आज आपको पता है कि चेयरमैन जो इस वक्त नादरा के हैं वो
भी एक इस्टेब्लिशमेंट के, जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के हैं, उन्हीं के एक अफसर हैं। तो इसका नताज 2024 में जो सामने आएंगे 8 फरवरी के इलेक्शन में, वो यकीनन उन दावों की भी अक्कासी होगी जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून कर रही है। और राना सनाउल्लाह ने 120 से 125 सीटें जीतने का मतलब ये है कि वो अगले वज़ीर आज़म और अगली हुकूमत बनाने में इस वक्त पूरी तरह अपना दावा करते दिखाई दे रहे हैं। और ये वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो पीडीएम, जिन्होंने एक 16 माह का टेन्योर गुजारा था और इन्होंने मुल्क को इस दलदल में फंसाया, जो महंगाई की एक ह्यूज एक मीनार खड़ा किया है, और उसको क्या कम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। और या दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल में ही कैद करके उन्हीं को कार्नर पर करने के, साइड लाइन पर करने के लिए ये कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। लेकिन जो अवामी इस वक्त सर्वे है, राय है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ही तरफ बढ़ता जा रहा है, जो जेल में रह कर भी पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और दिलों में इस वक्त राज कर रहे हैं। ये इन दोनों जमहूरी कुव्वतों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद की या बल्ले के निशान की अवाम से किस कदर उनको कम कर पाते हैं। लेकिन फिल वक्त तो किसी सूरत भी दोनों जमातों के जो नारे और दावे दिखाई देते हैं, ये मासवा इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी सूरत कामयाब होते दिखाई नहीं देते। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।